इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान ने यह भी कहा है कि उन्होंने पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के कई टैंकों और सेना के वाहनों को कब्जा कर लिया है। तालिबानी समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर उन्हीं टैंक और सैन्य वाहनों की तस्वीरें शेयर की गई हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को तालिबान की ओर से शेयर करके बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स के हथियार हैं जिनको उन्होंने कब्जे में लिया है पंजशीर वैली में। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये पुराने T-70 टैंक्स नजर आ रहे हैं। ये पुराने सोवियत दौर के टैंक्स हैं जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया जाता था, चाहे वो तालिबान पहले रहा हो या फिर इसके अलावा वहां पर आप ये देखिए ये T-70 टैंक्स की हम जो बात कर रहे हैं, पुराने ये सोवियत एरा के टैंक्स हैं जिसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस फोर्स करती है। नॉर्दर्न अलायंस के पास ये टैंक्स काफ़ी थे। तो ये टैंक्स बताया जा रहा है कि कब्जे में लिया है तालिबान के लड़ाकों ने। और यहाँ पर आपको कुछ और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। आपको जो हमवीज़ जहाँ नज़र आ रही है ये तो तालिबान के पास इसलिए क्योंकि अमेरिका छोड़ के गया था। बात करेंगे हम संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें तालिबान तो ये कह रहा है कि उन्होंने काफ़ी हद तक पूरे पंजशीर वैली को कब्जा ही कर लिया, पूरी तरह से कर लिया है। उधर से दावा किया जा रहा है कि हमने नहीं किया है, वीडियोज़ भी आ रहे हैं। आपके जो सोर्सेज है वो क्या बता रहे हैं कि आखिरकार जमीन पे क्या हो रहा है? अमित, इस समय सबसे ज्यादा बड़ी फाइट पंजशीर के मेन एंट्री पॉइंट पे है और जो अंद्राव वैली है वहां पे करीबन 300 के लगभग तालिबानी फाइटर्स जो थे, जो कि पंजशीर की तरफ बढ़ रहे थे, उनको रेजिस्टेंस फोर्स ने पूरी तरीके से खदेड़ा है। दरअसल ये पंजशीर का पूरा एरिया एक बिल्कुल बाउल शेप्ड है और इस पे ऊंची चोटियों के ऊपर इस समय रेजिस्टेंस फोर्स के जितने भी लोग हैं वो बैठे हुए हैं और पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत वो आने वाली गाड़ियां, उसके अलावा जो ढोग या फिर हाइड आउट वो क्रिएट कर रहे हैं तालिबान, उसको पूरी तरीके से फॉइल कर रहे हैं। दरअसल यही वजह है कि इस समय तालिबान पंजशीर के अंदर एंटर नहीं कर पाया है। इसीलिए अमरुल्लाह सलेह या अहमद मसूद ने इस बात को साफ तौर पे कहा कि वो कहीं से भागे नहीं है और 30 से 35 हजार इस समय फाइटर्स पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के हैं और जो कि तालिबान को आने से रोक रहे हैं। लेकिन नजरअंदाज नहीं करना होगा क्योंकि जिस तरीके से तालिबान अपने एयर एसेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो पंजशीर के ऊपर अगर एयर ऑपरेशंस करता है या फिर एयर मतलब लॉन्च करता है ऑपरेशन को, तब पंजशीर में जरूर दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस समय के हालात में पंजशीर पूरी तरीके से इंटैक्ट है। जो कि इस समय पंजशीर में लोग हैं, चाहे अमरुल्लाह सलेह हो या फिर उनके जो बाकी ऑफिस बियरर्स, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि पंजशीर इस समय इंटैक्ट है और हम इस समय पंजशीर से बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि तालिबान अभी तक एंटर नहीं कराया। लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, तालिबान इंटरनेशनल अरीना में ये बोलना चाहता है कि वो पूरे अफगानिस्तान पे दबदबा है और यही वजह है कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर उसने कल रात हवाई फायरिंग की, लगातार फायरिंग कर जश्न मनाया। वहीं जबीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने इस बात को कहा कि हवाई फायर ना करें, नियंत्रित रहे, और क्योंकि फाइट अभी भी पंजशीर पे जारी है। मनीष भाई, एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बात जो अमरुल्लाह सालेह ने बोली है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस के जो कमांडोज हैं, वो स्पेशल फोर्स के जो जवान हैं, वो तालिबानियों के साथ पंजशीर में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि कुछ लड़ाके जो मारे गए उनके पास आई कार्ड मिले पाकिस्तानी। अमित ये बात समझिए कि जो 313 बदरी है, वो 313 जो बदरी तालिबान की यूनिट है उसमें एसएसजी कमांडोज लीड करते हैं। और यही वजह है कि जब तालिबान लड़ाई कर रहा था, चाहे पख्तिका एरिया हो, बरमाल हो, हेलमांड हो, लश्करगाह हो, इन सभी एरियाज में पाकिस्तानी सोल्जर्स का प्रेजेंस बहुत था तालिबान के साथ। क्योंकि अब पंजशीर इस समय तालिबान के लिए नाक की लड़ाई है क्योंकि इंटरनेशनल एरिया में वो ये कह रहा है कि वो पूरे अफगानिस्तान पे उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर से इसके साथ मिलकर, तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर को फॉइल करने के लिए, पंजशीर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो आई कार्ड्स हैं, ऐसे एक आई कार्ड नहीं बल्कि जो इस समय अमरुल्लाह सलेह के साथ जो ऑपरेटिव्स हैं, जो लोग हैं, उनके मुताबिक कि ऐसे कई सारे आई कार्ड्स उन्होंने बरामद किए हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लोग या फिर जो रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, वो उनका प्रेजेंस यहां पर है और तालिबान के इस यूनिट को वो लीड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मनीष आप बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं, किस तरह से, चाहे वो जो बदरी वहां पर तालिबान का एक कमांडो विंग है या स्पेशल फोर्सेस की विंग है, उसमें शामिल है। बल्कि पंजशीर में जैसे मनीष बता रहे हैं कि बहुत सारे आई कार्ड्स ऐसे मिले हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस को, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो इस लड़ाई में लगे हुए। एक और बड़ी बात आपको बता दें जो मनीष ने भी जिक्र किया था, जो अंद्राव वैली है वो बगलान में पड़ता है, उसके साथ है पंजशीर। अगर आपने अंद्राव में कब्जा किया इसका मतलब यह नहीं कि आप पंजशीर में पहुंच गए, क्योंकि पंजशीर जो इलाका है वो मेनली रेजिस्टेंस फोर्स का इलाका है। अंद्राव जो है वो बगलान में पड़ता है, जो उसका साथी ये कह सकते हैं कि बगल में या पड़ोसी वहां का प्रांत है। तालिबान ने पंजशीर पर जीत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जीत का जश्न तालिबान ने कैसे मनाया इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।